सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दुनिया में जो चीज दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती और हर काली दिखने वाली चीज कोयला भी नहीं होती। दोनों में बड़ा फर्क है। हकीकत कुछ और हो सकती है, लेकिन बगैर किसी तहकीक के या बगैर तुम्हें यकीन के गुमान कर लेना, ये तुम्हें बहुत बड़े गुनाह में ले जाएगा, बहुत बड़े गुनाह में। अब गुमान की किस्में भी मैं आपको बताऊंगा, उससे कबल मैं आपको बताऊं सर, सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सैयदुत ताइफा है, वलियों के सरदार, अपने जमाने के कुतुब, घर में बैठे हुए थे। बड़े आप घर से भी मालदार थे, बहुत सारे लोग अपनी जरूरत लेकर के आते थे। दोपहर का वक्त था, एक मांगने वाला आपके दरवाजे पर आया। आपको जो देना था वो दे देते, लेकिन आपने उसको खैरात देने के वक्त दिल में ये सोचा कि हट्टा कट्टा आदमी है, कमाकर खा सकता है, इसको ये बुरी लत कहां से पड़ गई, ये कैसा आदमी है। बहरहाल उसको जो खैरात देनी थी दे दिया, वो बंदा चला गया, खैरात लेकर चला गया। आप वापस आप अपने घर आए और जैसे ही आप आए नींद लग गई, आप सो गए। आपके सोने के बाद आपने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम हो चुका है, हिसाब किताब हो रहा है, लोगों में नफसा नफसी का हाल है, फरिश्ते कुछ को पकड़ कर ले जा रहे हैं, कुछ का हिसाब कर रहे हैं। और जब हज़रत जुनैद बगदादी का नंबर आया तो दो फरिश्ते बहुत बड़ी थाल लेकर के आए, जिसमें कच्चा गोश्त था और खून टपक रहा था। जुनैद बगदादी से कहा गया कि ये लो, इसको खाओ। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि क्या मुझे नहीं जानते, मैं जुनैद, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मुझे इसकी सजा ये दी जा रही है। फरिश्तों ने कहा, ऐ जुनैद, क्या अपने मोमिन भाई के बारे में आज दिन में आपने बुरा गुमान नहीं किया? जो आपके दरवाजे पर आया उसके मुतालिक आपने बदगुमानी नहीं की? तो हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिछक करके उठ गए, खौफ के मारे नींद खुल गई। और उसके बाद बेकरारी इतनी आई कि हाँ, मैंने तो गुमान उसके मुतालिक गलत किया था। थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि वो चोर है, डकैत है, डाकू है, ये भी नहीं, सिर्फ इतना सोचा था कि हट्टा कट्टा आदमी है, मांगता क्यों है। हज़रत जुनैद बगदादी अपने घर से निकले उस फकीर को ढूंढने के लिए कि जो मेरे घर आया था, और उसके बाद ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए। जा करके उससे माफी तलब की, कहा कि आज तू जो घर पर आया था, मैंने तेरे मुतालिक ये गुमान किया था कि तू हट्टा कट्टा आदमी है और मांग कर खा रहा है। तो उसके बाद उस शख्स ने जो जवाब दिया वो हैरत में था। मेरे अजीजों, ना वो फकीर था, ना ही वो कोई कमजोर और मजबूर था, बल्कि अल्लाह के एक वली थे जो उनके इम्तिहान के लिए आए हुए थे। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उससे ज्यादा माल उन्होंने लौटाया और कहा, ऐ जुनैद, तेरे मकामात को अगर कोई चीज खत्म करती है तो मोमिनीन के मुतालिक बदगुमानी कर। अगर तू आज यहाँ ना आता तो तेरे मकामात रोक दिए जाते, आगे तुम न मारिफत और तरीकत के रास्ते पर बढ़ सकते, क्योंकि ये मर्ज है, ये बीमारी है। इस बीमारी ने तो हमारे मुआशरे को खराब किया हुआ है। बदगुमानी से बचो। यहां तक के लोगों ने बहुत जल्दी अपने दिमाग पर यकीन करके फैसले भी ले लिए हैं। आप मिसाल के तौर पर किसी घर से कोई निकल रहा है और आपने फौरन ये गुमान कर लिया कि ये इस घर में बदकारी करने के लिए गया था। आपकी नेगेटिविटी जो जहन में थी, आपने गुमान किया और उस पर यकीन की मोहर भी लगा दी। ना उससे आपने जाकर पूछा कि कौन है, क्यों आया था। इसी तरह की एक और बात मैं आपको बताता हूँ। हज़रत शफीक बल्खी, बड़े बुजुर्ग, दरियाए दजला के किनारे आए, देखा कि एक मर्द, एक नौजवान है, औरत को गोद में सुलाया हुआ है,
दरिया के किनारे और शराब की बोतल हाथ में लिए बैठा है। इस तरह का माहौल तो बगदाद का नहीं था, पर्दे का माहौल था, इस्लामी माहौल था। लेकिन खुले आम कोई दरियाए दजला के किनारे इस तरह बैठे और वो भी औलिया की नजर पड़े तो उनके लिए तो बहुत हैरत की बात थी। हजरत शफीक बल्खी ने देखा, कहा हाय अफसोस जमाना कहाँ आ गया। लोग खुले आम औरतों को लेकर बाहर सोने में बाहर मजे करने लग गए और खुले आम अब शराब भी पी जाने लगी। शराब भी पी जा रही है, खुद भी पी रहा है, उस औरत को गोद में थोड़ा थोड़ा सा पिला भी रहा है। हजरत शफीक बल्खी ने कहा कि बहुत सख्त हालात हो गए बगदाद में, इतनी अय्याशियां मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं। इसी असना में एक कश्ती दरियाए दजला में हिचकोले खाती हुई आ रही थी और उस कश्ती का बैलेंस बिगड़ा हुआ था, वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। इधर उधर करते करते अचानक वो कश्ती पलट गई, उसमें 10 लोग सवार थे, सबके सब दरिया में डूब गए। ये जो नौजवान किनारे पर बैठा था, उस औरत को जो गोद में लिए बैठा था, औरत को उठाया और उसको साइड किया, भागता हुआ गया दरिया के पार। यूं हाथ डालता था, एक आदमी को निकालता था और बाहर करता, ना उसके पांव पानी में डूबते थे। यूं समझ ले कि जैसे दरिया में कोई खड़ा है और अपने हाथ डाल डाल करके निकाल रहा है। 9 आदमियों को उसने अपने हाथों से दरिया से निकाला और बाहर किया और उसके बाद एक आदमी बच गया था। इस नौजवान ने हजरत शफीक बल्खी की तरफ देखा जो वहीं खड़े थे। कहा क्या है शफीक बल्खी, मेरे बारे में बहुत कुछ तुमने सोचा दिल में, 9 तो मैंने निकाल दिया, एक आप निकाल दिया। ये जो जान बचाया है मैंने, और रब तबारक व तआला ने फरमाया जिसने किसी एक की जान बचाई उसने पूरी कायनात की जान बचाई, पूरी दुनिया की जान बचाई। मैंने तो 9 को बचाया, आप एक बचाओ। आपने फरमाया इस सिलसिले में बाद में बात करेंगे, पहले उस आदमी को बचा लो, उस आदमी को बचा लो, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं। उसने 10वें को भी बचाया। उसके बाद हजरत शफीक बल्खी के दिल में एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह गुमान किया। ये कोई आम आदमी नहीं है, आम इंसान नहीं है, इसके मुतालिक मैंने क्या क्या दिल में सोच लिया, क्या क्या गुमान कर लिया। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मुझसे बड़ी खता हो गई, मुझे माफ करें। लेकिन आपको अल्लाह ने ये ताकत दी है कि आप दरिया पर खड़े होकर इंसानों को बचा तो रहे हैं, लेकिन ये क्या है जो किनारे पर बैठ करके खुलेआम हो रहा है? किनारे दरिया के बैठकर ये खुलेआम क्या हो रहा है? उस नौजवान ने कहा शफीक बल्खी ये भी मैं बताता हूं, वो गोद में पड़ी हुई औरत कोई आम औरत नहीं, मेरी माजूर माँ है, बीमार है, और उसको दरिया के किनारे लाने का हकीमों ने हुक्म दिया। और मेरे हाथ में जो बोतल है ये दवा की बोतल है, उसको हर आधे घंटे पर पिलाया जाता है। मैं भी पीता हूं और मेरी माँ को पिलाता हूं, सिर्फ इलाज की गर्ज से मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। और आपने अपने दिमाग में क्या क्या सोच लिया कि बगदाद तबाह हो गया, अय्याश हो गया, नौजवान औरतों को लेकर आके बैठने लग गए, शराब पीने लग गए। मेरे अजीजों ये बहुत बड़े वली कामिल की बात कर रहा हूं, हज़रत शफीक बल्खी। लेकिन उनको खता का एहसास होता तो वो रोते, गिड़गिड़ाते और तौबा भी करते। हमारे तो हालात ऐसे हैं कि हमने तो बिल्डिंगें बना ली अपने गुमान पर, इमारतें बना ली, फलां के मुतालिक ऐसे ऐसे मामलात हैं और उसी पर हम इमारतें बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास यकीन के लिए एक दलील भी नहीं होती। मेरे अजीजों, बदगुमानी से बचने के लिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू जितनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो, हराम है और कबीरा गुनाह है। यहां तक के फरमाया गया कि बदगुमानी करोगे मोमिनीन के मुतालिक, कल क़यामत के दिन फैसला होगा और अगर तुम्हारा गुमान गलत निकला तो सारी नेकियां तुम्हारी उठाकर उस बंदे को दी जाएगी जिसके मुतालिक बदगुमानी किया था। और तुम नेकियों से अगर खाली थे तो ये मत समझना कि अब कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिसके मुतालिक बदगुमानी किए थे उसके गुनाह उठाकर तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाएगा। उसके हुकूक की पामाली है, ये हुकूकुल इबाद।
इसलिए ये गुनाह ऐसा है, बल्कि एक मर्ज है जो लोगों के एतमाद को खत्म करता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मुझे याद है एक बात बहुत पहले की, हमारे जमाने तालिब इल्म, मैंने तकरीबन 8-10 साल देखा, दो गहरे दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त, एक साथ खाते थे, एक साथ जाते थे, मशहूर थी दोस्ती। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक महफिल में बैठे हुए थे, एक दोस्त जो है वो मुझसे बात कर रहा था और उसका जो दूसरा दोस्त है वो दूर बैठा हुआ है। अब इस दोस्त ने मुझे कान में कुछ बात की, मैंने देखकर हंसा, वो भी मुझे देखकर हंसा, बात कुछ और ही थी। सामने वाले को ऐसा लगा कि हम उसके मुतालिक प्लानिंग कर रहे हैं और उसको ये लगा कि हम उसके मुतालिक कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, जबकि ना उसके नाम का मसला था, ना टॉपिक था, कुछ नहीं था। बस उस बंदे ने इस बदगुमानी की वजह से 10 साल तक बातचीत छोड़ दी। कई मर्तबा हमने बताया भी कि तुम्हारा मैटर नहीं था, तुम्हारा मसला नहीं था, सामने वाले को यकीन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कि वो मुझे देखकर हंस रहा था तो मेरे ही मुतालिक बात थी। ये अपने अकल के फतूर पर यकीन करके इमारतें बना लेना तुम्हें बहुत बड़ी गुमराही में ले जाता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि धोखा खा जाओगे। इसी सूरह हुजरात की एक और आयत में बताऊं आपको, अल्लाह करीम फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ये बदगुमानी करने का एक और जरिया, एक रास्ता है। क्या है? अल्लाह फरमाता, जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लो। ये अल्लाह का हुक्म है। कोई फासिक आदमी, फासिक कौन है इसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी। जो खुलेआम गुनाह करता है वो फासिक है। फासिक आदमी जब तुम्हारे पास खबर लेकर के आए तो रब फरमाता उसकी तहकीक कर लो, वरना ये होगा कि अनजाने में तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तुम अपने किए पर बाद में पछताओगे। अला मा फअलतुम नादिमीन, तुम शर्मिंदा हो जाओगे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई खबर लेकर के तुम्हारे पास आया, और आज के जमाने का बड़ा फासिक ये व्हाट्सएप है, ये बड़ा फासिक है। इसकी बातों पर कौन यकीन करे? मेरे अजीजों, लोग तो सिर्फ एक दूसरे की एडिट की हुई तस्वीरों को देख करके ईमान ले आ जाते हैं, है ना? ऐसा हकीकत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिगीन तो अभी जमाने में बहुत है, इनकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उसी से है, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से। जबकि इनकी तहकीकात पर अगर लग जाए तो असल वजूद में कुछ है ही नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, बदगुमानी करने से बचो, बदगुमानी करने से बचो। जिसकी असल ही ना हो उस चीज के फैलाने का हम सबब बन जाते हैं कई मर्तबा। अल्लाह करीम हमें इस बलाए अजीम से महफूज रखे।